त्रिदुलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं काशीवासी निवासी च कालभैरव पूजनं प्रयागे माघमासे च बिल्वपत्रं शिवार्पणम् अखण्डैव बिल्वपत्रै च पूजये शिवशङ्करम् कोटिकन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं कि जनवरी के मध्यकाल में मीन राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार का बनने वाला है। देखिए, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि समझें, आपके लिए बिल्कुल ग्राफ 45 डिग्री का तैयार होकर बैठा हुआ है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, बस इस बात का ध्यान रखना है। जो दुस्वाभाविकता है उसको त्याग दो। देखिए, आपकी राशि में क्या है, इस वक्त राहु महाराज चल रहे हैं और 2025 में राहु परिवर्तन की तरफ जाएंगे और ये परिवर्तन आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा, चिंता ना करो। लेकिन इस वक्त क्या स्थिति है कि सब कुछ होते हुए भी, बढ़िया होते हुए भी, मनोमस्तिष्क पर अंधकार जो है ना, वो राहु ने डाल रखा है। उसको उपाय लगातार आपको करने की जरूरत है और ये महीना है कि यदि आप राहु का उपचार कर लो, क्योंकि सूर्य इस दिनों परिवर्तन का योग बनाएंगे इस महीने के मध्यकाल में, जनवरी के मध्यकाल में। और वो मध्यकाल जो है बिल्कुल नई एनर्जी के साथ सूर्य आपके लिए उपस्थित होने वाले हैं, लाभ के स्थान में जाने वाले हैं। और लाभ जो राहु को जो कंट्रोल कर सकते हैं वो सूर्य ही कर सकते हैं। जब राहु की चलती है तो राहु सूर्य पे आच्छादित हो जाता है, ग्रसित कर देता है। लेकिन इन दिनों चीज़ें जो हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कि सूर्य के कंट्रोल में है और सूर्य महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ जा रहा है। बच्चों के लिए खास तौर पर ध्यान रखिएगा। आप धनु, जो विशेष तौर पर जो मीन राशि वाले हैं, उनके बच्चे जो हैं, उनके लिए इन दिनों ग्रह थोड़े भारी हो जाएंगे। ध्यान रखने की ज़रूरत है, उनका बहुत ज़्यादा उन पर नज़र रखिएगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके अननेसेसरी क्लैश ना हो जाए। आपके कर्म बच्चों पर भारी पड़ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप थोड़े से अननेसेसरी क्रोध को अपने बचाने का प्रयास कीजिए और हो सके तो खासतौर पर व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी थोड़ा सा ग्रहों का उपचार करने की ज़रूरत है, तब जाकर आपकी चीज़ों को आप ठीक कर पाएंगे। जैसा हमने कहा कि ग्राफ 45 डिग्री का है, धीरे धीरे कार्य होने की ज़रूरत है, जल्दबाजी ना करें। बहुत बात कई बार क्या होती है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, अरे इतने दिन से कार्य कर रहे हैं, काम नहीं हो रहा। बस वही फ्रस्ट्रेशन को अवॉइड करने की ज़रूरत है, यही आपके लिए सबसे श्रेष्ठ बात है। और सिलसिलेवार तरीके से समझें ग्रह नक्षत्रों का क्या योग है आपके लिए। 11 तारीख की हम बात कर रहे हैं, 11 जनवरी शनिवार का अवसर। द्वादशी तिथि है पौष मास के शुक्ल पक्ष की और चंद्रमा जो है आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़े सुंदर स्थिति में बृहस्पति के साथ तृतीय भाव में विराजमान है आपकी राशि से, बृहस्पति के साथ। इससे बढ़िया कोई योग हो नहीं सकता। गजकेसरी योग गोचर में बनकर तैयार है और ये आपके लिए बहुत अनुकूलता प्रदान करता दिखाई दे रहा है। इसका पूर्ण लाभ भी लेने का प्रयास करना चाहिए। शनि जो है वो जो है थोड़ी सी स्पीड को कम कर रहे हैं, 12वें भाव में बैठे हैं। अननेसेसरी के जुर्माने, अननेसेसरी के जो वरीज में दिमाग में परेशानी डाल रहे हैं, उनको भी ठीक करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। ये कारण क्या है कि इस दिन रवि प्रदोष शनि प्रदोष योग बन रहा है, शनिवार और प्रदोष का योग बन रहा है। तो क्या करें, आप विशेष तौर पर शनि को ठीक करने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से, हमारी ज्योतिष के दृष्टिकोण से, जो हमारी ज्ञान चिंतन है उसके लिए हिसाब से शनि प्रदोष यानी शनिवार और त्रयोदशी तिथि शाम के समय जिस दिन विद्यमान हो, शनि प्रदोष बड़े भाग्य से बन जाता है। इस बार तो पौष के महीने में ये सहयोग बन रहा है, तो अच्छा रहेगा कि आप एक काम करें आपकी राशि के दृष्टिकोण से, तो वो बड़ा श्रेष्ठ उपाय आपके लिए बताते हैं। दूध में थोड़े चावल डालकर और हो सके तो पीले पुष्प साथ में डालकर, उससे भगवान शंकर का शाम के समय जब सूर्य अस्त हो जाए और अंधेरा होने से पहले, ऐसे में यदि आप भगवान शंकर का अभिषेक कर लें। देखिए, क्या कहा जाता है कि शनि प्रदोष के समय पर, जिस दिन प्रदोष का समय हो, भगवान शंकर के गण घूमते हैं संसार के अंदर, जो उनकी प्रार्थना करते हैं उनको मिलते हैं, उनकी खबर भगवान तक पहुंचाते हैं वो कि आपका भक्त यहाँ अन्य श्रद्धा से आपकी प्रार्थना कर रहा है। शनिवार का योग है, शनि को अनुकूल करने के लिए महाराज शिव ही सबसे श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। तो नर्मदेश्वर शिवलिंग पर शाम के समय थोड़ा सा दूध, थोड़े से तिल और थोड़ा पीले पुष्प डालकर भगवान का अभिषेक करने का प्रयास कीजिए। ये देखिए बहुत सुंदर रहेगा। 2 बिलपत्र अवश्य उन पर अर्पित कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, इस दिन नए कार्य करने के लिए मुहूर्त ठीक नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि योग बहुत सारे लोग वर्णित कर रहे होंगे आपको कि 11 तारीख को सर्वार्थ सिद्धि योग है, जो करीब करीब 2:24 तक विद्यमान है। लेकिन ये नहीं बता रहे होंगे उस दिन त्रयोदशी क्षय हो गई है। क्षय तिथि में कोई नया कार्य कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो कार्य क्षय होता है, घटता ही जाता है, कार्य बढ़ता नहीं है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मुहूर्त चिंतामणि के अंदर इसको बहुत वृहद रूप से वर्णित किया गया है कि क्षय तिथि एक प्रकार का ऐसा दोष है जो मुहूर्त में सब प्रकार के अनिष्टों को उत्पन्न करने के योग बना देता है। 12 तारीख की हम बात करें तो रविवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है इस दिन और ग्रहों का परिवर्तन का अद्भुत योग बन रहा है।
इस दिन चंद्रमा भी जो है आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तित होकर आगे आ गए हैं, चतुर्थ भाव में विराजमान हो जा रहे हैं। लेकिन मंगल जो है, जो कमजोर अवस्था में चल रहे हैं, वो बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। राहु जो है वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर शनि के नक्षत्र में उसके प्रथम चरण में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। और ये जो है दोनों के दोनों परिवर्तन आपके लिए नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। राहु और शनि का जो योग है वो बिल्कुल सन्निकटता आती चली जा रही है, और राहु के ग्रास को कम करने के लिए विशेष तौर पे कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत जो है आपके लिए वो अच्छी रहेगी। ऐसे में नवग्रहों शांति के लिए कुछ खास तौर पे उपाय करें आप। ये राशि को दृष्टिकोण से जो इन दोनों जो भाव ग्रहों का योग चल रहा है, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य के लिए समय भारी है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस शुभ तिथि पर नवग्रह शांति महायज्ञ और महामृत्युंजय मंत्र से यज्ञ रखा है, आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम में जो यज्ञ है नित्य प्रति चलता है और रविवार को सामूहिक यज्ञ रहता है। कोई शुल्क नहीं है इस यज्ञ का, जो आना चाहें स्वयं आ सकते हैं। रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ये यज्ञ रहता है। विवेकानंद योगाश्रम जमनाबाद लक्ष्मी नगर में स्थित है। फ़ोन नंबर्स आपके सामने चल रहे हैं, और यदि आना चाहें तो आप अपने स्थान को आरक्षित करके बिल्कुल आइए। सम्मान रहेगा, आपका लाभ प्राप्ति के योग। भगवान की भगवती दुर्गा के सानिध्य में बैठकर माँ भगवती दुर्गा का शिव विग्रह जो बहुत चमत्कारी है, और पाकिस्तान मुल्तान से, जी हाँ मुल्तान क्षेत्र से ये विशेष तौर पर यहाँ पर 1947 में लाया गया। 500 साल पुरानी भगवती की दिव्य प्रतिमा है। उनका दर्शन कर लेने से बहुत से अनिष्ट दूर हो जाते हैं भगवती कृपा से। भगवती कृपा, एक बार उनका दर्शन सानिध्य लें, देखिए मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। 13 तारीख सोमवार का अवसर, पूर्णिमा का योग है, और ये पूर्णिमा पौषी पूर्णिमा का योग बना रही है। और ये पूर्णिमा एक करीब 144 साल बाद योग बना के आई है, जो महाकुंभ का भी जो आरंभ करा रही है। इस दिन विशेष तौर पर बहुत सुंदर तिथि है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से योग बड़ा अच्छा है कि ग्रहों के, चंद्रमा के बिल्कुल सम्मुख होकर बुध विराजमान है, जो आपके कार्यों में निखार लाने के योग बना सकते हैं, चीज़ों को योग्यता के अनुसार से लाभ दे सकते हैं। और ऐसे में यदि आप इसको थोड़ा सा और लाभ लेने का प्रयास करें तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए कई बार क्या होता है, ग्रह नक्षत्र तो है ही हैं, लेकिन हमारे जीवन में बहुत बार ऐसी चीज़ हो जाती हैं कि जो सामने वाले ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं वो हमारी प्रगति को रोकने के रास्ते बना देते हैं। आप मेहनत कर रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, लेकिन आपको लाभ नहीं मिल रहा। तो ये दिन है विशेष तौर पर पौषी पूर्णिमा और लोहड़ी का दिन जो है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझें, मीन राशि वालों के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का दिन है। ऐसे में आप अपने अलाएं बलाएं दूर करने के लिए एक सुंदर सा उपाय कर लें, देखिए आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। क्या कीजिएगा, एक थोड़ा सा एक उपाय हम बता रहे हैं कि थोड़ी सी हल्दी की गांठ, एक छोटी सी हल्दी की गांठ मिल जाएगी आपको, वो चुपचाप अपने घर से ले जाएं, और जहाँ लोहड़ी जल रही हो वो अपने घर से ही एक काम करें, अपने घर के या दुकान के व्यवसाय वाले स्थान में उसको रख दीजिए। या बच्चे की नज़र उतारनी है तो मीन राशि वाला बच्चा है तो उसके ऊपर से वार कर ले जाए, और चुपचाप जब लोहड़ी जले तो उसके अंदर इसको एक मंत्र बता रहे हैं, उसका जब करते हुए ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः चुपचाप डाल दीजिएगा। देखिएगा महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग आप लाभ ले सकते हैं। और ऐसा योग बनता है, जो लोहड़ी है ना वो आपके कनिष्ठों को दूर कर देती है, कष्टों को दूर कर देती है, और साथ साथ आपके जीवन में परिवर्तन का योग महत्वपूर्ण बना सकती है कष्टों को दूर करने के लिए। लोहड़ी जलाते हैं तो कहते हैं सुख दरिद्र जो है, जो दरिद्रता है वो जीवन से दूर हो और सुख का उदय हो। और जो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो वो बहुत अच्छा आपके लिए लाभ का योग बन सकता है। इसका आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। 14 तारीख की यदि हम बात करें, मंगलवार का अवसर है। ये तिथि बहुत अद्भुत है, मकर संक्रांति है, परिवर्तन का योग है। सूर्य उत्तरायण की तरफ जा रहे हैं, और सूर्य करीब करीब सुबह 8:56 पर परिवर्तन का योग बनाएंगे, और साथ साथ जो है चंद्रमा जो है वो भी सुबह 4:20 पर परिवर्तन का योग बना रहे हैं। वो भी मंगल के साथ उच्च के होकर पंचम भाव में विराजमान हो जाएंगे। ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बन रहा है, लाभ का योग बन रहा है, अच्छा योग बन रहा है। तो ऐसे में इसका पूर्ण लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये मकर संक्रांति जो इस दिन हुई है, सूर्य परिवर्तन के लिए आपके भाग्य जो विशेष तौर पर बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन ये योग एक तरह से विशेष तौर पर मीन राशि वालों के लिए, संतान के लिए, आपके विशेष तौर पर बुद्धि के लिए थोड़ा भारी पड़ सकता है। 11वें भाव में बैठा हुआ सूर्य जो परिवर्तन का योग बना रहा है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सूर्य का उपाय बहुत ज़रूरी है संतान की उन्नति के लिए, बुद्धि की उन्नति के लिए, विद्या की उन्नति के लिए, और आपके परिवार जीवन को शांत करने के लिए। कई बार क्या होता है कि हमारे ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे योग बना देते हैं ग्रह नक्षत्र, जो अननेसेसरी के हमारे द्वारा कुछ अनिष्ट कार्य होने के योग बन जाते हैं, वो जीवन में बहुत भारी पड़ते हैं। तो ऐसे सूर्य नेगेटिव योग ना बनाए, तो उसके लिए एक उपाय आप करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तांबे के बर्तन, पूजा वाले तांबे के बर्तन होते हैं, किसी मंदिर में इस शुभ तिथि में दान करने का प्रयास कीजिए। ये आपके लिए बड़ा, तांबे में विशेष तौर पे 1, 2, 3 तांबे के बर्तन ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ा, एक में उड़द डाल दीजिए साबुत उड़द, एक में विशेष तौर पर डाल दीजिए चावल,
और ये उपाय यदि कर आप करेंगे ना इस दिन, देखिएगा पूरे आपके जो नवग्रहों के नेगेटिव प्रभाव है उसको ठीक करने के लिए रास्ता आपको अद्भुत रूप से प्राप्त होगा। ये 144 साल बाद योग बना है, कुंभ आरंभ हो रहा है, इस दिन ये उपाय करना। और इस तिथि की महत्ता बहुत अद्भुत है, बहुत सारे लोग जानते नहीं है इस तिथि की महत्ता। केवल मकर संक्रांति, सूर्य परिवर्तन, उत्तरायण हो रहे हैं, लेकिन इसी दिन महाराज सगर के पुत्रों का जो है, जो 60,000 पुत्र थे, उनका भी विशेष तौर पर उनकी गति सुंदर हुई थी, उनको जो विशेष तौर पर भस्म कर दिया गया था। शास्त्र में बड़ी अद्भुत कथा है, उसको सुने। मकर संक्रांति भारतीय संस्कृति के दृष्टिकोण से एक ऐसी संक्रांति है जो सबसे विशेष संक्रांति रहती है। और इस बार संक्रांति का योग भी बड़ा विचित्र बन रहा है। देखिए इस बार क्या हुआ है कि मकर की संक्रांति और आने वाले कर्क की संक्रांति दोनों के दोनों मंगलवार के दिन पड़ रही हैं। और ये दोनों के दोनों जो मंगलवार को पड़ जाएं तो कहा जाता है कि पृथ्वी पर कहीं ना कहीं राज्य भंग होने के योग बन जाते हैं। जी हाँ, राज्य भंग होने के योग बन जाते हैं। तो ये राजनीतिक दृष्टिकोण से तो ये ग्रह योग अच्छा नहीं दिखाई देता, लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो वो तो आपको हम समझा ही रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मकर संक्रांति का पुण्य जो है वो शास्त्र में अद्भुत रूप से वर्णित है। पृथ्वी जो है जिस प्रकार से वो अपनी धुरी पर घूमती है, वो मकर राशि में, मकर जब सूर्य में प्रवेश करते हैं इस दिन, तो कहा जाता है कि उससे सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। आध्यात्मिक तौर पे इसका बड़ा महत्व है। गंगा का जब पदार्पण किस लिए हुआ था, वो रहस्य जो है वो हमको समझ में आना चाहिए। शास्त्र के दृष्टिकोण से इस दिन स्नान का महत्व बड़ा अद्भुत कहा गया है। कई प्रांतों के अंदर तो एक बहुत पुरानी कहावत चलती है, वो भी आपको याद कर लेनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन स्नान करने का बहुत पुण्य माना गया है। और पूर्वज एक विशेष तौर पर बताते थे कि इस दिन सिर में एक विशेष बाल होता है और यदि इस दिन स्नान किया जाए वो इसी दिन भीगता है और उसके पुण्य प्राप्त करनी, इतना महत्व शास्त्र में बताया गया। पुराने ज़माने में तो यहाँ तक हमने सुना है कि कहा जाता था कि सिर में एक सोने का बाल होता है और वो इसी दिन स्नान करके पुण्य को प्राप्त करता है। यानी कारण तो यही रहा कि स्नान अवश्य करना चाहिए। सर्दी का मौसम चल रहा होता था, पुराने ज़माने की बात है, लोग जो स्थिति चलती थी, बहुत सारे लोग स्नान करने से भागते थे कई लोग। लेकिन माएँ जो थी पुराने ज़माने में किस प्रकार से लोगों को प्रोवोक करती थी। सोचिए कि भैया सोने का बाल होता है, इस दिन तो कम से कम नहीं नहा रहे हो तो कम से कम इस दिन तो अवश्य नहा लो, पुण्य जगाने का प्रयास किया। संक्रांति का इतना महत्व भारतीय संस्कृति में बताया गया है। एक और शास्त्र में कथा जो चलती है, महाराज भगीरथ जिस प्रकार से अथक प्रयास से भगवती गंगा को प्रसन्न करके, भगवान विष्णु को प्रसन्न करके उस गंगा को प्राप्त किए थे। और भगवान जब शिव ने अपने शिरोधार्य किया, कहा जाता है कि अनेक वर्षों की उपासना करने के बाद भगीरथ से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने उस गंगा को अपने सिर पर धारण किया। इसीलिए भारतीय संस्कृति में भगवान शंकर का जो मंत्र है वो सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। हम कोई भी शपथ लेते हैं तो जल ग्रहण हाथ में, संकल्प लेते हैं तो भगवान वो लेते हैं ना, जल हाथ में लेते हैं। तो जो गंगा जल हाथ में लेने की परंपरा है, भगवान शिव के मंत्र तो इसलिए जागृत हैं कि शिव ने तो उन समस्त मंत्रों के अधिष्ठात्री जो संकल्प का भाव है वो अपने सिर पे धारण कर रखा है भगवान शिव ने। इसलिए संकल्प को सत्य करने के लिए शिव का ध्यान अवश्य करना चाहिए। इसलिए बहुत पुराना मत सत्यम शिवम सुंदरम जो कहा गया ना, सत्य शिव जो एक ही है, सुंदर है, वो गंगा के कारण ही है और गंगा का सुंदर प्रभाव ही ऐसा है। तो कहा जाता है कि भगीरथ ने जो उपासना करी थी, अनेक पीढ़ियों से लगकर भगीरथ जी ने जो प्रयास, भगीरथ के जो भाग्य जागे कि वो कारण क्या था कि सगर के पुत्र, जो सगर के 60,000 पुत्र थे, वो कपिल मुनि के श्राप से जो भस्म हो गए थे, उनकी मुक्ति का रास्ता नहीं मिल रहा था, गंगा को पदार्पण उसलिए कराया गया था। कहा जाता है इसी शुभ मुहूर्त में, उत्तरायण जब हुए भगवान सूर्य, और इसी मकर संक्रांति के दिन भगीरथ जब गंगा लेकर चले थे भगवान शिव के यहाँ से, तो इसी दिन वो पाताल लोक में पहुँचते हैं। जो गंगा सागर, जो आपको कथा याद होगी, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, ये वो गंगा सागर के स्नान का इस तीर्थ के दिन, इस 3 दिन के दिन अत्यधिक महत्व कहा जाता है। बड़ा मेला लगता है गंगा सागर पर। और कहा जाता है इस दिन ही भगीरथ वहाँ जो गंगा को लेकर पहुँचे थे, उससे पितरों की तृप्ति का, उनके 60,000 सगर के जो पुत्र थे, उनका जो वहाँ भस्म पड़ी हुई थी और उनकी मुक्ति का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था, तब उनको भी वो मुक्ति का मार्ग वहाँ से मिला। तो कहा जाता है कि इस शुभ तिथि में अपने पूर्वजों के निमित्त अवश्य कुछ तर्पण, दान, पुण्य इत्यादि अवश्य करना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखो कि इस दिन गंगा जल से स्नान अवश्य करो। गंगा का स्नान यदि तीर्थ में जा सको, कुंभ का अवसर है, सुंदर रूप से समर्पण भाव से भगवान के श्री विग्रह का ध्यान करते हुए इस मकर संक्रांति के पुण्य वेला पर, जैसा हमने आपको बताया कि 144 वर्ष बाद सुंदर इस बार तीर्थराज प्रयाग के अंदर ये योग बना है और माघ का महीना आरंभ हो गया। हमने आरंभ में एक मंत्र बोला था
काशीवासी निवासी च काल भैरव पूजनम प्रयागे माघ मासे च बिल्वपत्रम शिवार्पणम। जो त्रिदम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम, कहा जाता है कि अनेक जन्मों के ऐसे शुभ योग में यदि एक बार बिल्वपत्र आप माघ के महीने में उस तीर्थराज प्रयाग के अंदर उस भगवान शंकर पर यदि आप एक बार भगवान शंकर पर उन शिवलिंग पर यदि अर्पित कर दें तो कहा जाता है कि अनेक जन्मों के पाप जो हैं वो संगार हो जाते हैं। तो इस शुभ योग महत्वपूर्ण योग का आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। अवश्य अपने पितरों के निमित्त तर्पण ब्राह्मण भोजन अवश्य कराएं, गायत्री का जप अवश्य करें। ये शास्त्र में विधान है। हम अपने जीवन की जो भी उठापटक रहती है, रंगरलियाँ रहती हैं जीवन में, अपने पूर्वजों को भूलते चले जा रहे हैं और वो अपेक्षा करते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो हमारे लिए कुछ ध्यान करते हैं कि नहीं करते हैं। तो भाई सब लोगों से अनुरोध है मेरा, अवश्य इस शुभ योग पर अपने पितरों की तृप्ति के लिए कुछ गायत्री जप अवश्य करें। ब्राह्मणों को भोजन, गऊ को भोजन, श्वान को भोजन, कौवे के निमित्त कुछ ग्रास, चींटियों के निमित्त कुछ ग्रास, भिक्षुकों के लिए कुछ ग्रास इत्यादि, गऊ के निमित्त ग्रास इत्यादि अवश्य निकालने का प्रयास करें। और हो सके तो गंगा जल का स्नान अपने घर में भी कर सकते हैं, नहीं तो तीर्थराज में जाकर विशेष तौर पर कुंभ के शुभ अवसर पर लाखों करोड़ों लोग वहां पहुंचकर इस शुभ वेला पर अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि कर रहे हैं, तो आप भी अवश्य करें। और शास्त्र के दृष्टिकोण से इस मकर संक्रांति के अवसर पर अनेक उपाय शास्त्र में बताए गए हैं। वो सब करने के लिए कंबल का दान, गर्म ऊनी कपड़ों का दान, चप्पल का दान, छाते का दान, खिचड़ी का दान, उड़द की दाल का, चावल का, गुड़ का, रेवड़ी का, बहुत सारी परंपराएं भारतीय संस्कृति में हैं। उन सब को कोशिश करके यथाउचित प्रयास से अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये तीर्थ जो है, ये तिथि जो है बहुत ही अद्भुत है, समस्त अनिष्टों को दूर करने वाली है। तो इसका ध्यान रखते हुए कार्य यदि करेंगे तो बहुत सुंदर योग बनेगा। जीवन में कष्टों को दूर करने का मार्ग आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो इस सिद्धांत को आपको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो मीन राशि वालों, इसने आप मकर संक्रांति का सुंदर महात्मा आपने सुना। 15 तारीख का दिन भी उसी प्रकार से बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। सूर्य परिवर्तित होकर आपकी राशि में नव शक्ति के साथ उपस्थित हो गए हैं और ये लाभ वाले स्थान में है, तो लाभ देने के बहुत अच्छे से योग आपके लिए बनते दिखाई देंगे। 15 तारीख बुधवार का अवसर, माघ का महीना आरंभ हो चुका है और माघ के महीने में समस्त कष्टों को दूर करने के लिए बहुत अद्भुत उपाय शास्त्र में वर्णित है। कहा जाता है काशीवासी निवासी च काल भैरव पूजनम प्रयागे माघ मासे च बिल्वपत्रम शिवार्पणम। भगवान शिव पर सुंदर स्नान कर कर, उनको गंगा जल से स्नान कराकर उन पर बिल्वपत्र जो अर्पित करते हैं, उनके सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अखंड जो ऐसे में क्या होता है, थोड़े से बिल्वपत्र जो खंडित होते हैं उसमें से अखंड बिल्वपत्र यानी बिना कटा फटा बिल्वपत्र मिल जाए तो उसको बड़ी अश्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय के साथ भगवान पर अर्पित करें तो बड़ा कल्याणकारी रहेगा आपके लिए। 15 तारीख बुधवार का अवसर, द्वितीय तिथि है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम बात करें तो विजय के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपके कार्य में पूर्ण सफलता की प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। मंगल और चंद्रमा जो एक साथ विराजमान होंगे, जो मंगल का नेगेटिव प्रभाव था उसको भी उन्होंने हर लिया है। तो ऐसे में ये योग आपके लिए बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। इसका पूर्ण लाभ लेने का प्रयास कीजिएगा और अपने चाल में मस्त होकर चलें। कई बार क्या होता है, दूसरे की ज़्यादा परेशानी सोचते हैं, मैं ये कर लूँगा तो सामने वाला ये पंगा लेगा। कोई पंगा नहीं लेगा आपके साथ। ये ग्रह नक्षत्र आपके लिए बड़ा अनुकूल बना हुआ है, कोई पंगा लेने वाला है नहीं समय आपके लिए। चिंता ना करें, आगे बढ़े, अच्छा रहेगा आपके लिए। 16 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है और इस दिन तृतीया तिथि विद्यमान है और साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। सुबह उदित होता हुआ सूर्य आपके लिए अच्छा दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आने वाले 2 दिन स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सी परेशानी उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं। छोटी मोटी कुछ परेशानियां जीवन में फुदफुदाती आपके सम्मुख आने के योग बना सकती हैं। उनका ध्यान रखते हुए कार्य करने की आपको विशेष ज़रूरत दिखाई दे रही है, ध्यान रखिएगा। एक बात और ध्यान रखें कि 16-17 में अश्लेषा और मघा नक्षत्र विद्यमान है, जो 15 से ही आरंभ हो गया है। अश्लेषा नक्षत्र का योग ये गंडमूल के अंतर्गत आते हैं। तो जो जातक जन्म ले रहे हो इन दिनों में 15, 16, 17 में, उनको विशेष तौर पर मूल शांति उनके माता पिता को अवश्य करानी चाहिए, नहीं तो जीवन में कष्ट होने के योग बनते हैं। और किसी कोई व्यक्ति में जन्म लिया हो तो उनको भी यदि बाल्यकाल में नहीं हुई मूल शांति तो अवश्य करा लेनी चाहिए, नहीं तो फिर विघ्न होते रहते हैं बहुत ज़्यादा। ऐसा भी ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखें। भगवान विशेष तौर पर कहा एक उपाय करें कि भगवान शंकर के महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, ओम हंग जुंग सह, और ब्राह्मणों की विद्वान जन की सेवा करें। 17 तारीख शुक्रवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और संकष्टी चतुर्थी का योग बन रहा है। तिलकुट जिसे कहा जाता है, श्री गणेश की आराधना करने का सुंदर अवसर है। माताएं उत्तर भारत के अंदर विशेष तौर पर एक पर्व चलता है कि जिस दिन माताएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं,
संकटों को हरने वाला चतुर्थी है। श्री गणेश की प्रार्थना से जो तिल का प्रसाद बनाया जाता है, तिलकुट, तिल का 6 प्रकार का प्रयोग शास्त्र में वर्णित है इस दिन। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में भारी योग है। एक काम करें, थोड़ा तिल लेकर तिल के तेल को अपने शरीर में मर्दन करें और हो सके तो तिल को दान करने का प्रयास करें। थोड़ा तिल की आहुति दे दीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः, गणेश जी का मंत्र करते हुए ओम गंगणाधिपतये स्वाहा, इस मंत्र से यदि आप करें तो बहुत अच्छा रहेगा और ऐसे माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। 14 तारीख का दिन विशेष तौर पर परिवर्तन की सूचना लेता आता दिखाई दे रहा है आपके लिए। दिन थोड़ा भारी दिखाई देता है, लेकिन अगले दिन सूर्य का जो होगा वो महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आएगा, क्योंकि रात्रि में करीब 9:30 बजे के आसपास चंद्रमा परिवर्तन कर बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग का निर्माण करेगा, जो आपके लिए नई उन्नति का रास्ता प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। ग्रह नक्षत्र दिखाते हैं कि आपके लिए 18, 19, 20, 21 दिन का तारीख जो है वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव, बहुत अच्छी खबर, अच्छे से चीज़ों को आपके फेवर में नई एनर्जी का उपयोग, लाभ आपको मिलता दिखाई देगा। लेकिन 18 तारीख को शनिवार का अवसर है और शनि महाराज इन दिनों जहाँ चल रहे हैं ना, उनका उपाय लगातार करते रहिएगा, क्योंकि 2 महीने का समय रह गया है शनि के परिवर्तन में। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से पुनः हम बताएंगे आपको, क्योंकि मंगल भी कमज़ोर चल रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा है कि हनुमान जी का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, वो आपके लिए अच्छा है। 19 तारीख का दिन, जैसा हमने कहा कि महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आ रहा है, चंद्रमा परिवर्तित हो चुके हैं, बृहस्पति की दृष्टि में आ चुके हैं और ये सूर्य के रविवार के दिन पंचमी वृद्धि की तरफ जो गई है वो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छी एनर्जी के साथ रहेगी, नए विचारों के साथ रहेगी। बस ध्यान रखना, गुस्सा मत करना छोटी छोटी बातों पे। राहु महाराज बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं गुस्सा दिलाते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य को जल दें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। कंबल का दान करना आपके लिए अच्छा योग बनाएगा। 20 तारीख का अवसर, सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है। बस एक ग्रह नक्षत्र में परिवर्तन का योग जो बना, गजकेसरी योग बना, वो तो अच्छा है, लेकिन इस दिन बुध जो हैं, जो आपके राशि के दृष्टिकोण से आपकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की तरफ जा रहे थे, वो हो जाएंगे अस्त। वो ऑर्गेनाइज जो करने जा रहे थे वो अस्त होने के कारण से थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। चीज़ों में आपको राहु के आघोष में ले जाते दिखाई दे रहे हैं। बुध को थोड़ा शक्ति देने की ज़रूरत है। उसके लिए एक उपाय हम आपको बता देते हैं, माघ के महीने में उससे श्रेष्ठ उपाय नहीं बनेगा। हिंग लगेगा ना, फिटकरी, रंग चोखा होगा। बिलपत्र का एक पत्ता तोड़िए, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए सुबह सुबह स्नान कर भगवान शंकर को अर्पित कर दिया कीजिए। बिल्व का संबंध भगवान शंकर के साथ तो है ही है, लेकिन बुध के साथ भी है, महालक्ष्मी के साथ भी है। और बुध को ठीक करने के लिए इससे बढ़िया उपाय नहीं है। इसको नित्यपति करते रहें जब तक बुध अस्त चल रहे हैं, देखिएगा आपके लिए अच्छा होगा। तो इस प्रकार से ज्योतिष का जो विज्ञान है वो बड़ा चमत्कारी है। हर रोज ग्रहों को परिवर्तन का योग बनता है। वो परिवर्तन किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए खराब, वो योगायोग आपकी जन्मपत्री, आपके जन्म के समय, आपके कर्म अनुसार उसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है उस परिवर्तन का। और इन परिवर्तन को समझने के लिए ज्योतिष के दृष्टिकोण से उन काल गणनाओं को समझकर और अनुभव के द्वारा उस चीज़ को समझा जा सकता है कि ये प्रभाव क्या कुछ उत्पन्न कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न जो मनोमस्तिष्क में हर व्यक्ति के आता है, क्यों? सामने वाले के जीवन में कैसे और मेरे जीवन में क्यों कि नहीं हो रहा है। सब कारण प्रभाव जो है वो कर्म का ही है। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और अनेक महात्माओं ने, संतों ने उस भाव को समझाने का प्रयास किया है। जो कर्म के प्रधान से, कर्म के द्वारा रचा गया चीज़ है वो बदली जा सकती हैं, बिल्कुल कर्म के द्वारा ही बदली जा सकती हैं। ज्योतिष तो कालगणना को पढ़ने का तरीका है कि किस प्रकार की जो हवाएं हैं, किस प्रकार का वातावरण है, कैसा कैसा बनेगा। लेकिन उसके बाद भी यदि समस्त ग्रह खराब भी हैं, तब भी आप अपने कर्म को सुधार कर उस उपाय को जो हम करते हैं, जो शास्त्र के दृष्टिकोण से बहुत विभिन्न उपाय शास्त्रों में वर्णित रहते हैं और अनुभव के द्वारा संत महात्मा गुरुजन इत्यादि बताते हैं, वो कर्म को बदलने का ही तरीका है। और आप इस बात को समझें, बहुत सारे लोग जिस प्रकार से ज्योतिष के ऊपर कुछ व्यंग भी उपस्थित कर देते हैं। अरे भाई, ज्योतिष तो काल गणना को बता सकता है और समझा सकता है आपको, और यदि कोई बदलना चाहे तो उसको बदल भी सकता है। उसके लिए सबसे पहले धैर्य की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है। तो इस बात को हम समझें तो बहुत अच्छा रहेगा। जितनी जल्दी समझ लें वो अच्छा है, आपके लिए भी जीवन में कल्याण का योग बन सकता है। बहुत सारे लोग समय समय पर अपने अनुभवों को हमारे साथ, हमारे आश्रम पर आके साझा करते रहते हैं और उससे जीवन में जो जिस प्रकार का हम कार्य कर रहे हैं उसमें भी हमें विश्वास जागता है, हमें भी विश्वास जागता है कि कैसे वो काल गणनाएं थी और कैसे वो विचित्र तौर पर स्थिर रूप से जीवन में घटना घटी और कैसे उससे बदला भी गया। बहुत बार गणनाएं देखी गई और उस पर प्रभाव भी देखे गए।
भविष्य को बदला जा सकता है बिल्कुल। जो हम हर रोज़ नित्य प्रति आपको आपके भविष्य को देखकर, आपकी राशि के अनुसार से देखकर, उसके साथ साथ बहुत सारे उपाय जो शास्त्र में वर्णित उपाय हैं, पुराण इत्यादि ग्रंथों में वर्णित उपाय हैं, वो आपके समक्ष रखते ही हैं। और जो अभी समय चल रहा है, कुंभ का समय चल रहा है, 144 वर्ष बाद इतना सुंदर कुंभ का युग बना जिसको महाकुंभ कहा जाता है। ये एक ऐसा विषय है, एक ऐसा चीज़ है कि आप समझें कि जो लाखों जन्मों का जो भार है वो 1 सेकंड में काट सकते हैं। किसी को चमत्कार देखना हो तो इस भाव को समझें। और अगर कहीं ऐसे लाखों लोग, करोड़ों लोग, करीब करीब इस बार अंदाज़ा है 50 करोड़ आदमी, 45 करोड़ आदमी वहाँ डुबकी लगा के जाएगा। विचार उठता है मन में लोगों के साथ, आपके मन में उठता होगा कि कैसे वो डुबकी आपके कष्टों को दूर कर देगी, कैसे कर देगी एक डुबकी, और उससे व्यक्ति का कैसे समर्पण, कैसे जीवन बदल देगी। देखिए, ये भारतीय संस्कृति का चमत्कार है। कितना सरल शास्त्र ने, हमारे योगियों ने, संतों ने, महात्माओं ने उस विषय को रख दिया है कि केवल एक डुबकी लगाकर आप अपने समस्त किए जो भी कर्म हैं, जो भी दुष्कर्म है, उनसे निवृत्ति प्राप्त करने का रास्ता बना सकते हो। लेकिन समर्पण भाव से वो डुबकी तो हो। लोग तो जाते हैं केवल बगुला स्नान करके आए थे, कट कर आ गए। समर्पण क्या हुआ? समर्पण का मतलब वास्तविक तौर पे समझे कि कुंभ के द्वारा, उस डुबकी के द्वारा उस समर्पण का वास्तविक अर्थ हम समझ सकते हैं। वो समर्पण कहाँ हो रहा है? उस त्रिवेणी के संगम पर, जहाँ वो गंगा, सरस्वती, यमुना इत्यादि नदियों का पूरा जो मिलन होता है। उसके बाद उसमें से भी गंगा वो है कि जो साक्षात भगवान विष्णु के पैरों से निकली, और उस भगवान विष्णु के पैर से निकली हुई उस सुरमई देवी का कहा जाता है कि एक बार समर्पण भाव से उस पानी की डुबकी में कि श्रीहरि अब आप संभालो, भगवान अब आप संभालो। जो कुछ हुआ वो पश्चाताप 1 सेकंड लगता है, उसको आप समझे कितने जन्मों में किए हुए पाप, गलत कर्म वो बिल्कुल निवृत्त हो सकते हैं। लेकिन वो समर्पण भाव तो हो, वो डुबकी लगाकर बाहर निकलना, वो यदि समर्पण भाव से हुआ तब तो वो नवीन जन्म हुआ। नहीं तो फिर वही है कि कौवा काला है, काला काला ही रहेगा, बदल तो सकता नहीं है। लेकिन सिद्धांतिक तौर पर, भारतीय संस्कृति के विज्ञान के तौर पर, अध्यात्म के दृष्टिकोण से यदि वहाँ समर्पित भाव से बिल्कुल तटस्थ होकर उस शुभ मुहूर्त में, जो ये पूरा काल है, माघ का पूरा महीना और साथ साथ फागुन का कुछ महीने 15 दिन का जो समय रहेगा, उस समय में यदि आप उस श्रेष्ठ समय में भगवान का भजन करते हुए श्री हरि के श्री चरणों में उस निकली देवसुरी गंगा के पावन सानिध्य में जाकर एक डुबकी उस मुहूर्त में लगा लेंगे श्री हरि का स्मरण करते हुए, तो सोचे जैसे द्रौपदी के जीवन के कष्ट हर गए, उस जो गज के जीवन के कष्ट जो चल रहे थे, जो ग्राह ने गस रखा था, केवल एक बार श्री हरि का सुंदर स्मरण करने से कि अब तो जीवन हारे हे श्री हरि अब संभालो, ये भाव यदि रख पाए तब तो कुछ समर्पण हुआ, वही तो वो तो उपाय हुआ। लेकिन बाकी सब तो क्या हुआ कि सब कुछ जमा घटा का खेल करते चले जा रहे हैं, तब फिर कुछ नहीं बदलने वाला। तो ये तो हमने ज्योतिष को और अध्यात्म के साथ आपको समझने का प्रयास करना चाहिए, उसके बारे में विवेचना उपस्थित करी। तो आपने आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो कुछ प्रभाव है वो आप नित्य प्रति हमारे साथ जुड़ते ही हैं। और इसके अलावा आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहे हो तो चिंता ना करें, ये हमारा जो कार्यक्रम है आपके साथ हमेशा रहता ही है, और आपके प्रश्नों का समाधान भी हम लगातार देने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोगों के कार्यक्रम में हमारे व्हाट्सएप मैसेज भी आ रहे हैं और लगातार प्रश्नों के समाधान हमारे यहाँ से दिए भी जा रहे हैं, लेकिन इतना समय नहीं होता है कि हर व्यक्ति के प्रश्नों का समाधान हम देने का प्रयास करें। विभिन्न समय पर आश्रम में रविवार को जो कार्यक्रम होता है उसमें भी आप आकर बैठ सकते हैं और यज्ञ में भाग ले सकते हैं, और वहाँ भी जो प्रत्यक्ष रूप से मिलने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। फ़ोन पे बात करने की एक बहुत विचित्र विडंबना है, जितने भी फ़ोन आते हैं हज़ारों की तादाद में लोग, सबका एक ही प्रश्न होता है। हमारे कॉल सेंटर्स वाले हमें बताते हैं कि बहुत सारे लोग एक ही बात करते हैं, हमसे बात करनी। देखिए, हमसे बात करने के लिए कोशिश करें अपॉइंटमेंट लेकर ही बात कर पाएँ तो हो पाएगा। और एक बात और ध्यान रखें, बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर आज की तारीख में टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी उसके बारे में कई बार आपको बता चुके हैं। और कोई भी ऐसा, बहुत सारे लोग मेरे नाम से डायरेक्टली हमारे नाम से आपसे बात कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ कभी ना हो, कभी ध्यान रखें। मुझसे बात करना चाहें तो आप फेस टाइम पे बात कर सकते हैं, जिससे आप सामने फ़ोटो देखकर आपको प्रत्यक्ष रूप से हो। नहीं तो ज़माना बड़ा ख़राब है और फिर लोग पता नहीं कौन कौन से उपाय, कितने हज़ारों रुपये खर्च कर देते हैं, और फिर तो इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये आश्रम हमारा दिल्ली में है, लक्ष्मी नगर में, विवेकानंद योग आश्रम। आप सादर आमंत्रित हैं, और वहाँ विभिन्न प्रकार के हम समय समय पर कार्यक्रम करते ही रहते हैं, चाहे वो
नित्यपति के यज्ञ हों, चाहे वो विभिन्न उत्सवों पर विभिन्न कार्यक्रम हों, तो उन सब में आप सम्मिलित होकर आश्रम में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लें और जीवन के कष्टों को दूर करने का योग बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।